महिला ने नौकरी का अवसर पाने के लिए हायरिंग बॉस की कार धक्का लगाने में मदद करने से भी संकोच नहीं किया, जिससे वह गिर पड़ी। लेकिन उसने कोई शिकायत या पछतावा नहीं किया। जैसे ही उसने सोचा कि बॉस उसकी उम्र को नजरअंदाज कर सकता है और उसे नौकरी दे सकता है, कार दूर और दूर जाती चली गई। इससे वह निराश हो गई। लेकिन अगले ही सेकंड कार अचानक रुक गई। फिर मैनेजर उसके पास आया और उसे $200 भुगतान के रूप में दिया। हालांकि उसने कहा कि कार धक्का लगाना पैसे के लिए नहीं था, यह नौकरी का अवसर पाने के लिए था। लेकिन उसकी उम्र के कारण मैनेजर ने उसे विचार में नहीं लिया। अप्रत्याशित रूप से महिला ने धारा प्रवाह विदेशी भाषाएं बोली, जिससे वह प्रभावित हुआ। मैनेजर केवल अस्थायी सर्वरों को नियुक्त करने आया था, लेकिन इतनी प्रतिभा मिलने की उसे उम्मीद नहीं थी। इसलिए उसने नियम तोड़ा और उसे एक मौका दिया। जब वह भोज हॉल में पहुंची और काम शुरू किया तो उसकी मुलाकात उसके पूर्व पति से हुई, वही आदमी जिसने उस पर झूठा आरोप लगाया था और उसे जेल भेजा था। महिला ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसकी मुलाकात उसके पूर्व पति और उसकी पूर्व सबसे अच्छी दोस्त से होगी, जिन्होंने दोनों ने उसे धोखा दिया था। पूर्व पति ने कहा कि आज कॉर्पोरेशन के नए सीईओ का उद्घाटन है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नया सीईओ वास्तव में वही महिला थी। महिला को भी अभी यह नहीं पता था, क्योंकि नया सीईओ वही आदमी था जिसकी उसने कभी मदद की थी। उस समय वह अभी भी बॉस थी और अक्सर सड़क किनारे के एक छोटे स्टॉल पर पकौड़ी खाना पसंद करती थी। धीरे धीरे वह उस युवक को जानने लगी और यह पता चला कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और उसका सपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है। उसने सीधे उसे $300,000 का सहारा दिया। उस पैसे से उसने 6 साल में एक कॉर्पोरेशन खड़ा किया और उसका नाम उसी महिला के नाम पर रखा। तो जब उसे पता चला कि वह जेल से रिहा हो रही है, उसने तुरंत अपने सहायक से स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट तैयार करने के लिए कहा, जिससे वह नई सीईओ बन जाए। और उसने उसके लिए विशेष रूप से एक नया भोज भी आयोजित किया। लेकिन महिला, जिसे यह सब पता नहीं था, अपने ही भोज में सर्वर का काम कर रही थी और अपने पूर्व पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त से तंग की जा रही थी। वही 2 लोग थे जिन्होंने 6 साल पहले उसे फंसाया था, उसे अपने पूर्व पति के लिए दोष लेने पर मजबूर किया था और 6 साल जेल में डलवाया था। इसी तरह उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया था। इसलिए जब भी वे उसे देखते तो अपराध बोध महसूस करते और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने चोरी छिपे सीईओ के लिए बनी एक रत्नों की माला उसकी जेब में डाल दी। फिर जोर से उस पर भारी कर्ज में होने और चोरी करने का आरोप लगाया और खोजने के बहाने वही माला पाकर नाटक किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी जिसने भोज आयोजित किया था रास्ते में था और जल्द ही उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय सबसे अच्छी दोस्त ने दावा किया कि महिला ने और भी चीजें चुराई होंगी, तो उन्होंने उसे दबोच लिया और तलाशी के बहाने उसकी कपड़े जानबूझकर फाड़ दिए। उसी समय वह आदमी आया और उन्हें रोक दिया। हर कोई स्तब्ध रह गया।